इसका बर्थडे है या वो है ईद? वो 3 दिन चलेगी। चलो जी, कल हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लिया था, कक्कुम मक्कुम कर लिया। 9 देखते हैं, पढ़ो बच्चे फटाफट। 9 अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो समझ जाते हैं आया था वो क्वेश्चन दिखा, वो अपना पेपर डिस्कस करके चला गया वो उससे। ये वीडियो उसी के लिए बन रही है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, ये 19 नहीं। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने फॉर्मेट बना दिया है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो क्वेश्चन कहता है आशीष एंड कनव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट गिवन है और बहुत सारी बातें लिखी हुई। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। सिर्फ रियलाइजेशन बनाएगा। बहुत सिंपल पैटर्न है। पहले सारे एसेट्स को डेबिट साइड और सारे लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड लिख लो। शुरू करें भाई, कर देना बात। और लाइट बंद कर देना जो ये कह रहे हैं। टू स्टॉक टू डेटर, अरे यार एसी, टू डेटर टू फर्नीचर टू प्लांट। ये प्लांट क्या है भाई? प्लांट एंड मशीनरी है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताना। 24 19 40 है 2 10 32। लाइबिलिटी देखते हैं, किसे पेमेंट करनी है। बाय क्रेडिटर 42 EPF 60 मिसेस आशीष लोन कितना? 9,000। और क्या है बच्चे? कनव लोन तो सेकंड नंबर पे होगा और सेकंड नंबर तक मैं जाऊंगा ही नहीं। IFR को लिख के ख़त्म करो यहाँ पे। 4,000। और कुछ है? और कुछ नहीं है। अब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इतना काम करने पे आपको क्या मिल जाएगा? 1 नंबर, या हो सकता है 1.5 भी मिल जाए। ठीक है ना? 38 लिखा है फर्नीचर का। अरे क्वेश्चन तो पढ़ेगा भैया। आशीष ने एग्री किया कि मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा। मैं कहा ले जाओ। ये ना बाय एज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखे होगा? 38,000। और क्या कह रहा है? 15,000 कह रहा है जी मेरी वाइफ का लोन ना मुझे दे देना। मैं कहा क्यों? कह रहा है वो मेरे घर पे ही रहती है। ठीक है ना, तो उसके पैसे मुझे दे देना। मैं कहा ठीक है। अगर मैं उसकी वाइफ को बुला के पैसे देता तो क्या लिखता है यहाँ? बैंक। अगर मैं उसकी वाइफ को बुला के पैसे देता तो उसे कहता टू बैंक और मिसेस आशीष लोन। लेकिन वो पैसे मैं आशीष को दे रहा हूँ तो एज कैपिटल। वाइफ लोन कितने रुपए? डेटर से 15 डेटर से 15 और प्लांट से 5% लेस। कितना प्लांट? 210 का आएगा 5%, 10 500 तो आएगा 1,99,500। मुझे लग रहा है गलत है ये। सही है एकदम। मुझे क्यों गलत लग रहा है? एकदम सही है। अरे तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इसे बाद में देख लेंगे, टोटल कर लेंगे। कनव ने कहा किस पे? प्लांट डेटर पे हो गया, डेटर हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट पे हो गया। फर्नीचर पे क्यों? अच्छा फर्नीचर भी हो गया। कनव ने कहा, मुझे मार्क कर लो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये वाली। कनव ने कहा जी मैं स्टॉक लेके जाऊंगा 40%। मैंने कहा स्टॉक तो 24,000 का है। कह रहा है 24,000 का नहीं लेके जाऊंगा मैं, उसका 40% मैं लेके जाऊंगा कनव।
और मैं कहा बाकी 60% का मैं क्या करूँगा, कह रहा वो तू देख, कह जी मैं 40% स्टॉक ले जाऊँगा। मैं कहा चल 40% का हिसाब कर ले तेरे से पहले। 24,000 का अगर वो 40%, 24,000 का अगर वो 40% लेके जा रहा है तो 9,600 का स्टॉक वो लेके जा रहा है। उसने कहा वो 9,600 का नहीं है, वो 20% उसकी और वैल्यू कम करो। मैंने कहा ले 20% और कम कर दिया, ठीक है जी। तो माइनस कर लो 20%, ये आ जाएगा 7680। कह रहा ये लिख लो मेरे नाम पे। मैं कहा ये लिख देता हूँ तेरे नाम पे, बाय क्या, बाय केस कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना स्टॉक कितना 7680। आपने सर बचावा 60% का क्या किया होगा, आगे लिखा हुआ, देखते हैं क्या किया होगा। और रिमेनिंग स्टॉक मैंने मार्केट में बेच दिया। 24,000 का 60% कितना आ जाएगा, 14,000। इस स्टॉक को मैं मार्केट में ले गया और मैंने आवाज़ लगाई, क्या आवाज़ लगाई, स्टॉक ले लो। किसी ने स्टॉक ले लिया, उसने कितने का है, मैं कहा वैसे तो 14,400 का है लेकिन 10% आपको महंगा मिलेगा 15,840। कह रहा ठीक है दे दो। मैं कहा ले लो, स्टॉक 15,840 रुपये। ये समझ में आती है बात, ये बात इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर ने कहा जी मैं इन्वेस्टमेंट ले जाऊंगा फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट को मार्क कर लो। क्रेडिटर ने कहा, नो एंट्री होगी। क्रेडिटर ने कहा मैं इन्वेस्टमेंट ले जाऊंगा। क्रेडिटर के पैसे ज़्यादा थे, इन्वेस्टमेंट कम की थी। मैं कहा भाई तू अपना नुकसान नहीं करवा रहा है, तेरे 42 बनते हैं, 32 का कह रहा जी मेरी मर्जी। मैं कहा ले जा, ठीक है ना, इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। अगर कोई थर्ड पार्टी कोई एसेट लेके जाएगी तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेके जाएगा उसका ट्रीटमेंट ज़रूर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कनव एक्सेप्ट करता है एक अनरिकॉर्डेड एसेट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। कनव ने कहा कि मैं अपने नहीं, इसका बात है। कनव ने कहा कि मैं अपने लोन के बदले एक अनरिकॉर्डेड एसेट लेके जाऊंगा। मैंने कहा ले जाओ। ध्यान रखना बच्चों, इस बात की कुछ खास बात है। कनव का लोन कितने का है, कनव का लोन कितने का है, 35,000 का है। कनव का लोन है 35,000 का, ठीक है जी। कनव ने कहा मैं अपने लोन के बदले क्या लेके जाऊंगा, 40,000 की एसेट, वो भी अनरिकॉर्डेड, ठीक है। अगर वो रिकॉर्डेड लेके जाए, वो अनरिकॉर्डेड लेके जाए। अगर कोई पार्टनर, कनव कौन है, कोई पार्टनर अपने लोन के बदले कोई एसेट लेके जाए, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, एसेट सारी कहाँ पड़ी रहती हैं, रियलाइजेशन में। तो निकल के कहाँ से आएंगी, रियलाइजेशन। तो आप यहाँ ज़रूर लिखोगे बाय केस लोन। कितने रुपये लोन था उसका, 35। आपने ऐसा वो तो 40 की लेके जा रहा है, ठीक है ना, वो अनरिकॉर्डेड था। तो यहाँ उसका लोन कितना ख़त्म होगा, 35 का। आपने सर मुझे तो 5 का फ़ायदा हो गया, हाँ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। कनव ने एग्री किया कि जी मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ काम को बंद करवा, मतलब बिजनेस को बंद करवाएं, कंप्लीट करने के डिसोल्यूशन ऑफ एन। लेकिन मैंने कहा तू खाली है घर से, क्या नहीं नहीं तनख्वाह लूँगा जी। मैं कितने की, क्या जी 12,000 रुपये की। और मैंने कहा जो खर्चे होंगे काम को करवाने पे वो, क्या जी वो मैं ही दे दूँगा। ऐसे ही लोग तो मुझे चाहिए। एक्चुअल में खर्चा हुआ 8,000 रुपये का, क्या जो उसने एक्चुअल में खर्चा 8 का किया उससे मुझे कोई लेना देना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। क्या इस बात से मुझे कोई फर्क पड़ता है कि एक आदमी ने 8,000 का खर्चा किया हो या 80 का खर्चा किया हो, हाँ भाई कुछ फ़र्क पड़ता है इस बात से। भाई एक बात बताओ, मैंने आपको एक काम दे दिया, मैंने इस कमरे का आपको पेंट का ठेका दे दिया, मैं कहा जी ये काम आपको 12,000 में करना है, मैं और रुपये एक पैसा नहीं दूंगा, सारा माल मटेरियल सब आपका, लेबर आपकी। इस कमरे को पेंट करने में आप 8,000 का पेंट लगा दो, 80,000 का पेंट लगा दो, 8 लाख का लगा दो, 800 रुपये का लगा दो, मुझे फ़र्क पड़ता है इस बात से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने आपको पूरा काम दे दिया है और ये आपसे एग्री करवा लिया है कि काम को होने, अबे मेरे अलावा तुम्हारी आवाज़ क्यों आ रही है, तो जी तो
सर को बुलवा दीजिए। तो जब मुझे 12,000 के खर्चे में मेरी आपसे बात हो गई और ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि जी सारे रियलाइजेशन के खर्चे जो होंगे भाई 12 की तो उसकी तनख्वाह है, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने कहा जी जो खर्चे होंगे, कोर्ट की फीस, आने जाने का खर्चा, वकील की फीस, वो कैसे होगा? क्या जी उस 12,000 में मैं सब सेटल कर लूँगा, आप और कुछ मत देना। मैं कहा ठीक है। तो एंट्री क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका? बैंक अकाउंट कनव्स कैपिटल। कितने रुपए? ये रियलाइजेशन के एक्सपेंस हैं। मेरे से कितने रुपए देने हैं? 12। ठीक है जी। और कुछ? अब हम एक एक आइटम को चेक करेंगे कि क्या हमने सारी एसिड बेच दी है, स्टॉक का हिसाब हो चुका है? यस सर, हो चुका है, ये हो गया। ये हो गया। सब हो गया। यहाँ पे क्रेडिटरी पेमेंट हो चुकी है, ईपीएफ की पेमेंट हुई है, No, sir. करनी पड़ेगी। तो EPF 60 है। तो बैंक अकाउंट की है। मैं बैंक अकाउंट के नीचे लिखता हूँ तो मेरे को इसकी आदत होगी। भाई अगर बैंक नहीं लिखोगे ना यहाँ तो अब बैंक अकाउंट बनेगा भी नहीं। बैंक अकाउंट फिर रियलाइजेशन 60। और कुछ है आइटम? इसकी वाइफ के पैसे दे दिए हमने, इसकी पेमेंट होती नहीं। और कुछ आइटम बचा हुआ है? बाय बैंक अकाउंट और कोई आइटम है? नो सर। और मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। टोटल कर लो और प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। सर ये भी ऐसे आईएफआर की पेमेंट नहीं होती बच्चे, वो तो एक रिजर्व है। अच्छा। क्या लग रहा है, प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा? रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई, वो यहाँ लिख के इसकी कहानी ख़त्म कर दी है। ठीक है जी। 42 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 38, ये देखो ये हो गया ना गलती, प्लस 7680 प्लस 35,000 प्लस 15 प्लस 15,840 प्लस 1,99,500, 4,26,000 आ रहा है भाई मेरे हिसाब से तो सही आ रहा है। ये तो गलत आ, 4,26,020 यही आ रहा है। इसका टोटल क्या आ रहा है बताना? 2,00,000 क्या? 340 कैसे आएगा भाई? उस पे गेन और लॉस कीजिए। 2,30,300। गेन ज़्यादा आ रहा है, नुकसान कम है, तो क्या आ जाएगा? 24,000 एक कर लो, 19,000 एक कर लो, 40 एक कर लो, 2, 10, 32 सर 4,20,000 प्लस- आ रहा है इसका। 4,06,000 आ रहा है इसका टोटल। 20,000 तो लिखा है इसका। ये क्या है? ये गेन है। अधिकारी ये आशीष और रेशो में बांटना बच्चों इसे। 12,000 12 8,000 सिंपल। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में 6 नंबर का। बस मतलब ये वो नहीं आया अच्छा हुआ पार्टनर कैपिटल, उसमें तो आपको इलस्ट्रेशन 11 देख, 11 10 देखते हैं। जी और एम पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन अकाउंट से नहीं लिखते, मांगा ही नहीं उसने, मतलब अगर लिखा हो तो क्या? पार्टनर्स लोन तो फिर बनाना बनाना पड़ेगा, पड़ता है। वो पिछले क्वेश्चन में आया था। फिर तो बनाना पड़ेगा ना। रियलाइजेशन में लिखते हैं। क्या मतलब? पार्टनर्स कैपिटल में रियलाइजेशन लिखते हैं? हाँ, जहाँ उनका नाम लिखा होगा, जैसे ये और ये जाएगा, एस कैपिटल के कैपिटल, तो ए और के में बाई रियलाइजेशन जाएगा। बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन दे रखा है, लायबिलिटी साइड, डेबिट साइड। तो वो इस रिलेशन के अकाउंट में लिखा जाएगा कि नहीं? यहाँ नहीं, रियलाइजेशन का नहीं। पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता अनलेस एंड अनटिल वो एसिड से एडजस्टमेंट करा रहा हो। वो तो इनसाइड लायबिलिटी है, इसी वजह से तो ठीक है जी। ये तो क्वेश्चन कराया ही था, ये तो आ जाए कंसेप्ट होमवर्क में था नहीं। ठीक है जी बच्चों, ये हाँ भाई, हम बॉडी बोल रहे हैं। हाँ भाई, तू क्या करेगा? ठीक बच्चों, पार्टनर्स के लोन की एडजस्टमेंट ज़रूर होती है। वो लोन की एडजस्टमेंट वो रियलाइज में नहीं लिखा जाता अनलेस एंड अनटिल वो अपने पैसों के बदले कुछ एसेट लेके जा रहा हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 10। बच्चों सही लग रहा है, सर इसमें कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ रिलेशन से आ रहा है। करा देते हैं इसे भी। तो आज 3 क्वेश्चन का टारगेट है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, तू रुक कर चार तू रुक के चार तू नहीं कहा तू चार। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। जी और एम इलस्ट्रेशन नंबर 10।
पर्टिकुलर अमाउंट। अरे ये क्यों बना दिया भाई मैंने, क्या पता भाई कितना बड़ा। नहीं ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, जी और एम पार्टनर है, प्रॉफिट 3:2 में बांटते हैं। कुछ बातें लिखी हुई हैं, मैं एडजस्टमेंट बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं क्वेश्चन की चीज़ों को अदर नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, 4 लाख क्या पता क्या लिखे। मशीनरी 7 लाख। लेटेस्ट क्वेश्चन ही है शायद ये, मशीनरी 7 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग पेटेंट का क्या होगा? बेच सकते बेच सकते हैं ना? बिल्ड मिल जाता है। 15 लाख। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग, 15 लाख। और क्या है पेटेंट 10,000। 10,000 पेटेंट्स, और गुडविल भी है। गुडविल भी बिक जाती है बच्चों, गुडविल भी बिक जाएगी और पेटेंट भी बिक सकते हैं। गुडविल है 1 पीस। सर पेटेंट तो टैंजिबल होता है। हाँ इंटेंजिबल है बच्चे, पेटेंट और गुडविल दोनों इंटेंजिबल है, दिखते नहीं है, ठीक है ना। पेटेंट तो सर पेपर पे भी लिखा है। हाँ पेटेंट तो पेपर उसको मिल जाता है। भाई तो एक चीज पेटेंट को छू छोड़ सकता है। आगे देखते हैं, कोई लाइबिलिटी है, क्रेडिटर कितने हैं, 50 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 25। और बताओ हैं? ओ ये तो छूट ही गया, पूरी दिल्ली वो नीचे ही लिखा था। 5,000। ऑलरेडी 9% लोन का मतलब हुआ, 9% का लोन है। मतलब आउटसाइड से दे रखा है। दे रखा है स्टार्ट करें। उसमें कि आपने ये लोन ले रखा है, दे रखा है। पूरा सुनाई देता है। यार वो लोन अगर लाइबिलिटी साइड लिखा है तो ऑब्वियसली लिया ही हुआ है भाई। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। ऑन द अबव डेट द फर्म वर डिसॉल्व, उसी डेट पे फर्म डिसॉल्व हो गई, क्या मनुष्यत हो गई। क्या सर? अदर एसिड से रिलाइज हो रहे हैं 10%, बाय बाय 10% लेस। लेस तो 10% लेस कितने होगा, 48,000 रुपये घटा दो इसमें से। बाय बैंक 30 अदर 432 करंट एसिड्स 4। 432 चलो जी आपने कहा तो मान लेते हैं। मशीनरी वाज सोल्ड एट अ बुक वैल्यू, मशीनरी बुक वैल्यू पे बिक थी। कितनी अच्छी बात है भाई, 7 पे बिक गई है। 9% लोन वर डिस्चार्ज टुगेदर विद द इंटरेस्ट, ठीक है जी। ऑफ ओ तेरी अनरिकॉर्डेड 1,35,000 का लोन, ओ भाई कितने साल से नहीं लोन दिया है। तो लोन पे किया होगा 16,35,000। आगे देखते हैं, एक्सपेंसेस 10,000 के ये हैं। क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन क्यों कराया मैंने, बाकी सब डिक्वायरी कर देगा। ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है इसने, हाँ मुझे तो ये समझ में नहीं आया, तो बकवास क्वेश्चन है। एसिड को चेक कर लेते हैं, इसका हिसाब हो गया, इसका हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं हुई, कहाँ हुई है, लैंड एंड मशीनरी और कुछ पेटेंट्स को जीरो पेटेंट और गुडविल दोनों ही इंटेंजेबल है, दोनों से जीरो रिलेशन है। नहीं कुछ नहीं होगा इनका, लिख के यहाँ जीरो लिखना चाहो, इससे अच्छा नहीं लिखो। क्रेडिटर पेमेंट कर दी है, करो। टू क्रेडिटर टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट कितना 50 और कुछ आउट और प्रूविंग पेमेंट नहीं तो इसकी पेमेंट कर दी है मैंने। टोटल बताने से कितना रहा है, 15, 7, 22, 23, 24, 26 लाख 32,000। सर प्रोविजन का क्या होगा? प्रोविजन कुछ नहीं, प्रोविजन तो मुझे लगता है नुकसान होगा। अब क्या नुकसान होगा, वो जितना ऑर्डर था रहा अब कुछ नहीं है भाई। सर डेटा रेडी प्रोविजन यही तो कमाल है यार इस क्वेश्चन में, मैं भी यही सोच रहा था अभी। देखना प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, सर ऐसे देख के बताना तो बड़ा मुश्किल है। टोटल करते हैं, नहीं सर वो सारा
भाई देख को नहीं जिस आप बना लॉस ही आ रहा है भाई। ये क्या सब कुछ तो भाई बुक में सही है सेव जाके सही है बुक भी दे स्पीडिंग के बाद ये करो 480 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 16 35 प्लस 50 60 70 1,05,000 ये आ रहा है 45 लाख 50,000। ये क्वेश्चन क्यों करवाया इसने मुझसे? कुछ तो होगा इसमें कुछ भी नहीं है। 42 ये तो बकवास क्वेश्चन था। इस एंड पे आके क्वेश्चन देना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन हो सकता है इसने गधे ने इसलिए दिया हो यहाँ, इसे बस ये वाले दो कंसेप्ट समझाने थे। पता नहीं क्यों दिया है क्वेश्चन ये क्वेश्चन। हाँ इस बुक में पहली बार ऐसा क्वेश्चन, नहीं तो इस पॉइंट पे है नहीं। कभी कभी क्वेश्चन बुक में कोई क्वेश्चन बहुत वाहियात जगह दे देता है। अगर ये क्वेश्चन 4th के बाद देता ना, 4th या 5th या 6th के बाद, तो मैं मानता भी कंसेप्ट इजी चल रहा है। इससे तो मैं पता नहीं मुश्किल चीज़ बता चुका हूँ। पार्टनर 3,18,000 का रेशो में 1,90,800 नोट है इसके नीचे लिखा है। क्या लिखा है नोट? कि लैंडर बिल्डिंग तो नहीं करी कि वो टेंजेबल है तो फुल वैल्यू। अबे ये बात तो मैं पर कल ही बता चुका था। हाँ ये बात इसी के लिए कराई है इसने। 1,27,000 इसी कंसेप्ट को बताने के लिए कि बच्चे लैंड के बारे में कुछ नहीं बताया था, फुल रियलाइजेशन लिया हमने। और ये टेंजेबल है और ये, इसलिए इनका रियलाइजेशन अलग अलग है। ठीक है जी, ये इसी कंसेप्ट के लिए बताया। क्या 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 PL तो राइट ऑफ होता है बच्चे। वो कल भी राइट ऑफ होता था, वो आज भी राइट ऑफ होगा। कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बना ही ना। ठीक है जी, 11 देखते हैं। देखिए आपने? हाँ देखी ना मैंने। इलेक्शन 11 देखेंगे। अभी शेयर की स्टोरी भी लगा दी आप 11 देखेंगे। दे दिया कि आज मैं स्क्रॉल करते करते आ गई। अरे आज वो रीच पे जा रही सर, 1,500 व्यूज। भाई ढाई हो गए, 2,500 व्यूज हो गए। मैं भी 2,500 फॉलोअर अब आप अकाउंट में भी लगा दूंगा। 11 मेरी बात भी फेमस हो गई। इलेक्शन 11 11 पढ़ेगा कौन? आप पढ़ोगे, लेट आए हो आप। लेट क्यों आए हो आज? सर इतना आप लोग बाहर निकल के देखो क्यों निकल? अच्छा जी, इसका मानना सही। हरि मंदिर आप यहीं देख लो। अरे मैं सर बिल्कुल आपकी गली के दोनों मैं तो सर बिल्कुल ही एंड पे था। मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। है? क्या मिल रहा है? कुछ खाने का मिल रहा है? अरे वो रथ यात्रा निकली थी ना, तो कुछ खाने का मिल रहा है वहाँ रथ में से? देते हैं वो रथ में से सामान। क्या देखते हैं? अब कुछ रात को आप- हरि मंदिर यहाँ तो किसी का मिल रहा। सुन रात को तो हमें सुनते रात को हरि मंदिर में ना रथ यात्रा रुकती है। हाँ, हाँ। भंडारा भी होता है। हाँ चल रहे क्या? इसका बर्थडे करवा लो आप। चलो जी, इलेक्शन 11 करके आज छुट्टी कर देंगे जल्दी। हैं जी? छुट्टी कर देंगे बस जल्दी। अभी करता हूँ। अभी कर दो। लाइन में लग जाएंगे। 11 करा के मैंने कहा 3 क्वेश्चन का टारगेट है। कम से कम 40 मिनट लगेंगे जाने में। सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे। हैं? सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे। क्वेश्चन में रिलेशन मांगा हुआ बस, नहीं हम मतलब बना लेते हैं सिर्फ। इसीलिए तो फेल होते हो तुम कि आप वही बना देते हो जो आपको आता है। बनाऊंगा सर, जो नहीं आता चीटिंग करना नहीं है, सीखा सर। जो मैंने पूछा है वो बनाओ। एग्जाम में हो जाता है कितने परसेंट एग्जाम में तो मैं ऐसे यहाँ बिठाऊंगा ना, मैं वहाँ याद दिलाऊंगा तुम्हें। आज वीडियो की रिकॉर्डिंग कर ले भाई टाइम में। बस टाइम नोट कर लो भाई। टाइम क्या था? सर 24-26 24-26। सर बने बिठा आज सर आज मॉडल में शुरू करना है। हां 24-26 में। ये तो सीधे ऊपर। अब इस वीडियो को यहाँ इस क्लिप को मैं काट के तुम्हें शेयर करूँगा ऐसे उसी दिन।
मुझे बुला रहे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च 2024। द फॉर्म वर्ड इज ऑन 31 मार्च। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। सब कुछ ही मांग लिया भाई, वेरी गुड। सर ऐसे करते हैं, कोई चीज बनाते हैं। हाँ बनाते हैं ना। सीधा पार्टनर्स कैपिटल टू स्टॉक, बनाएंगे तो फिर से लोन टू स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, टू डेटर, टू डेटर, प्लांट, टू प्लांट, बिल्डिंग, बिल्डिंग, गुडविल। बाय प्रोविजन। नहीं पहले अमाउंट तो बताओ इनका 10,000, 20,000, है। 10,000। 5,000। वो तो कैश है। अरे स्टॉक है। 5,000, 5,000, 10,000। 20,000, इन्वेस्टमेंट है 20, डेटर है 20,000, प्लांट 30, प्लांट 20, बिल्डिंग 30, बिल्डिंग 15। 15 और गुडविल 4। ठीक है जी। प्रोविजन इधर लिख दो। प्रोविजन कितना है आगे देखते हैं। सर क्रेडिटर, सर मैं तो उठा के रखा था, इतना नहीं क्या करते हैं। दोनों बची ना, सर ये हटा के रखो आपने क्या सर कैमरा चेक करो। मुंह पे ही छाप दूंगा ये। आज की वीडियो और कल की देख लिया मैंने, किसी के हाथ में था ये। वहाँ रील बनाएगा, यहाँ अपनी रील बनवाएगा। मांगा तो मैंने देख लिया, इसमें भाई मैं कल को तेरे पेपड़े मांगूंगा। और कुछ मांग के देखने दूंगा। भाई ने भी अपनी किट भाई उल्टा हो जाए। भाई वीडियो बन गई, चुप हो जाओ। अब कर दो नया ही मत आएगा। IFR। मैं और अपनी चरित्र को तो मिसेस एज लोन और मिसेस बी लो, मिसेस, अबे यही तो पार्टनर नहीं है, यही है। नहीं ये इनके हस्बैंड है भाई। ए का लोन कितना है 5,000 और इसका लोन कितना है। IFR भी है सर। और कुछ भी है, जनरल से तो आएगा नहीं। IFR IFR कितना है 1,000। सर मॉर्निंग का आपको अच्छे ओ भाई मैनेजर टैप कर रहा हूँ, देख रहा था सर फ्रेम तुम्हारा। IFR कितना है 1,000। बस। सर इससे आगे क्या करो? इतना काम करते क्या मिलेगा आपको, एक नंबर। 1 नंबर। ये काम है 1 नंबर का। बाकी 5 नंबर के एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है ए ने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी वाइफ का लोन खुद दे दूंगा। मैंने कहा आप दे देना, हम आपको पैसे दे देते हैं, आपकी वाइफ के 5,000 रुपये हैं, कैपिटल वो आपके नाम लिख देते हैं हम। ए इज कैपिटल में कहा आप उन्हें ले आते तो हम हाथ तो हाथ पैसे दे देते, कह जी कोई बात नहीं, घर पे रहती है ना वो, इसलिए मैं मुझे दे दो आप। मैंने कहा ठीक है। और ए ने कहा जी मैं स्टॉक लेके जाऊंगा। मैंने कहा क्यों, कह रहा है ऐसे ही मेरा मन है। मैंने कहा ठीक है, पैसे, कह रहा पैसे नहीं मैं देता। मैंने कहा स्टॉक भी आप खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। बी ने कहा मैं इन्वेस्टमेंट लेके जाऊंगा। मैंने कहा सारी, कह नहीं आधी। मैंने कहा आधी तो 5 की है, कह रहा 5 की तो आपके हिसाब से है ना, मेरे हिसाब से तो वो 4.5 की है। मैं कहा चलो 4.5 ही सही। इन्वेस्टमेंट में पूरा टिक नहीं लगा अभी तक, बची 5 का भी हिसाब देखें क्या होगा आगे, देखते हैं। डेटर से रिलाइज हुए 19,000 रुपये बाय, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय बैंक लिख के बच्चे मैं डेटर लिख दूँ यहाँ। बच्चे डेटर से पैसे आने से मतलब है, कोई बैड डेट रिकवर्ड हो, कोई रिकवर्ड ना हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैप्टर के अंदर बैड डेट प्रोविजन किसी काम का नहीं है, सिंपल ही देखना है डेटर से आए कितने पैसे, खत्म। क्रेडिटर ये बच्चे मार्क करो, एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है ये वाली। डी वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करो, डी वाले पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि एग्जाम में ये वाला पूरा क्वेश्चन से अच्छा है कि ये एडजस्टमेंट देख के चले जाए। ठीक है जी। क्रेडिटर एंड बीपी वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 month आफ्टर 31 मार्च, बट दे वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च एट 6% डिस्काउंट पर एनम। क्रेडिटर है और बीपी है, इन दोनों को हम 1 महीने बाद पैसे देते हैं, लेकिन आज इन दोनों ने कहा जी कि हमारे पैसे अभी दे दो। मैंने कहा भाई 1 महीने पहले ही,
क्या जी देख लो, मैं कहा भी छूट देनी पड़ेगी, कह रहा हाँ ले लेंगे। मैं कहा 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, छूट करनी पड़ेगी, क्या दे देंगे। बच्चे कल आपको याद है, कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पे मैंने क्रेडिटर में 10% डाइट लेस करके 45 लिख दिया था, और बीपी में से शायद 10 माइनस करके 1000 माइनस करके 9 लिख दिया था। आज भी ऐसा करूँ 30 में डाइट 6% माइनस करूँ या टाइम चलाऊँ, या आज मैं टाइम चलाऊँ? सर आज टाइम चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 महीने गया है। और कल क्यों टाइम था? सर क्योंकि उस टाइम का बात पे कर दिया। बकवास की बात मत करो, सही बात बताओ। उसमें क्या हुआ था और अच्छा कल वाला क्वेश्चन देखो और उसमें फ़र्क क्या है, एक बार डिफरेंस फील करो कि वहाँ पे हमने टाइम क्यों नहीं चलाया था और यहाँ पे हमने टाइम क्यों चलाया। ये बात मैं एक बार बात कर चुका हूँ आप लोगों से, मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद आप जवाब खुद दे दोगे, आप लोग तो बहुत गधे हो। हाँ जो भी था वो क्वेश्चन कल वो था 8th में होगा वो क्वेश्चन। हाँ तो कल बच्चे वो मैंने अक्कुम बक्कुम से पहले वाला था वो, ये 7th में ये लिखा है ना, एंड बीपी वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, क्रेडिटर एंड बीपी 7th का फर्स्ट पॉइंट देखो, डेटर रिलाइज 28 एंड क्रेडिटर एंड बीपी वर पेबल एट द रेट पेड एट अ 10% डिस्काउंट। इसमें कुछ लिखा नहीं ना ऐसा कुछ कि सर जब टाइम तो फुल ईयर मानेंगे ना, एवरेज बेसिस टाइम पीरियड दिया हुआ है कहाँ? एवरेज बेसिस उसमें नहीं दिया हुआ। अच्छा अगर यहाँ पे 1 मंथ दिया होता और एक चीज़ मिसिंग होती तब भी मैं टाइम ना चलाता। सर ये एवरेज बेसिस वाला चीज़ जो कल वाला क्वेश्चन था वहाँ परसेंटेज 10% थी, यहाँ पे आज 6% गधो पर एनम लिखा हुआ है। वो पर एनम क्यों नहीं याद है तुम्हें? पर एनम दिखाओ, उस पर एनम की वजह से टाइम चल रहा है। अगर वो पर एनम यहाँ भी ना होता ना तो यहाँ भी टाइम गायब हो जाता, चाहे 1 मंथ लिखा हो चाहे 2 मंथ लिखा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम तब चलता है जब परसेंटेज पर एनम पे हो। ये बात मैंने आपको पीछे भी बताई थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन था जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया था, एक कश्मीरा वाला क्वेश्चन था, करिश्मा वहाँ पे एक जगह इंटरेस्ट निकलता 4000 और एक जगह इंटरेस्ट निकल रहा था 2000 रुपये। एक में टाइम चलाया था और एक में टाइम नहीं चलाया था। एक कंसेप्ट मैंने वहाँ बताया था, मुझे लगा शायद आप लोगों को याद होगा, कुछ भी याद नहीं है। तो समझ में आया यहाँ पे मैं टाइम क्यों चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइम क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि पर एनम लिखा है। हाँ 6% पर, अगर पर एनम ना होता तो फिर यहाँ टाइम नहीं चलता, चाहे 1 मंथ लिखा हो चाहे ना लिखा। हाँ ठीक है, 150 रुपये आ रहा है, 150 रुपया देगा बस। ये भी कुछ बात हुई। 19,850 रुपये, सॉरी 29, 7,900 पेमेंट कर दो भाई दोनों को। आगे देखते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। प्लांट से रिलाइज हुए 25, अच्छी बात है भाई, प्लांट से रिलाइज कर लो। कितना और क्या है जी? बिल्डिंग से रियलाइजेशन है 40, और क्या है? गुडविल से भी आगे पैसे, अरे वाह कितने? गुडविल थी ऊपर, इन्वेस्टमेंट से भी आ रहे हैं, अरे वाह। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? वो बची हुई इन्वेस्टमेंट है जिसे आप भूल गए थे। कंसेप्ट क्वेश्चन करते करते आधा क्वेश्चन भूल जाते हो, आधे तो तुम्हारी बात में दिमाग रहता है, लेकिन बात तो वही रहती है। और ना दिया होता फिर तब तो तुम्हारा दिमाग चलता ही। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर, अरे वाह क्या बढ़िया बात लिखी हुई है भाई, पढ़ना इसे। क्या लिखा हुआ है? तो बहुत बढ़िया बात लिखी है। इन द फर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज कम्प्लीटेड इन द बुक, वो हमने हटा दी थी। इसकी आज ही वैल्यू 300 रुपये है अगर मैं उसे बेचूँ, और बी ने कहा जी से मैं ले जाऊँगा इस वैल्यू पे। मैं कहा पैसे देगा बाय बीस कैपिटल क्या लेके जा रहा है वो? अनरिकॉर्डेड। कितने रुपए? 300। और क्या है? बस टोटल कर लो कितना आ रहा है? 44, 84, 90। 94,500। ठीक है जी,
टिक कर ले ऊपर से की आइटम पे, देख लेते। स्टॉक का हो गया था, हो गया था। इन्वेस्टमेंट हो चुका है। डेटर हो गया, प्लांट बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया। प्लांट हो गया, तीनों चीज़। बिल्डिंग भी हो गया, गुडविल भी हो गया। इधर देखना, प्रूविंग तो पेमेंट होती नहीं, छोड़ दो। क्रेडिटर पेमेंट कर दी है, कर दी है। बीपी मिसिस एज लोन, मिसिस बी लोन नहीं पेमेंट करो। सर इसका टोटल है 159 2 20 जो 50 159 2 20 भाई भाई 110 दिस इज बी अरे यार यस यू आर राइट देखना चाहिए मेरा कि मेरे पास IFR की पेमेंट नहीं होगी बच्चों। सर 159 300 आ रहा है किधर इसका टोटल क्रेडिट से प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा? मैं प्लस करना सिखा दूं। प्रॉफिट आएगा कितना आ रहा है? 159 300 तो आपको कैसे पता? तो किया आपने, कर भी लिया? ट्यूशन चला रहे हैं। सर आप जिन दिन को कर रहे थे वही कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था। मतलब आपको पक्का ना? हाँ हाँ अगर उसे बुक से मेरे से हो जाती है गलती। बुक से चेक कर लिया अगर बुक से देख के बताया तो बुक रहने दो, अगर किया है तो मैं मान लेता हूँ। मैं इसके ऊपर 1,59,300 सही है। हाँ सर इतने आ रहा है अपने प्रिंसिपल पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेस करना है बच्चों। 20 और 20 40 50 60 70 70 79 89 और इन्हें जोड़ लो। 94 1 लाख से एक लाख और 3,60,000 की भाई सर ये 8.5 बिल्कुल ठीक। 35,490 ये क्या आ गया? 3:2 में बांट देंगे। क्या आ गया ये? ये आ गया गेन ऑन रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन। सीरीज शुरू होकर बैठेगा क्या नाम है इनका? कहाँ दिया हुआ है? अरे वो पिछले कहीं नहीं दे रखा अच्छा, दिया ही नहीं हुआ। तो वो 16,000 ये किस चैप्टर की नॉलेज है? 245 ये किस चैप्टर की नॉलेज सर है? ये चैप्टर 1 की है। हर चैप्टर कहीं ना कहीं यूज आ जाता है। यस ये वाली नॉलेज चैप्टर 1 में दी गई थी, इसलिए पूरी पार्टनरशिप रिलेट करती है हर जगह से। इसलिए कहा था शुरुआत से अच्छे से पढ़ना। सर अब लोन अकाउंट बना रहे हैं। देखते हैं, कैपिटल लोन नहीं बना देखना किसी पार्टनर का लोन है क्या? नहीं सर, कैपिटल अकाउंट बनना सर लोन नहीं बना है ही नहीं। जब है नहीं तो मैं कहाँ से बना दूंगा? तो मैं क्या बनाऊंगा? पार्टनर्स कैपिटल बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात रब है? कर दो। क्या इसके बगैर रब करे मैं कैसे बना दूंगा? वो तो मतलब बुक में देख के बनाते हैं इतना छोटा। अगर सब कुछ बुक में ही लिखा हो तो मैं बुक में से समझा दूँ। आप लोग यहाँ बैठे, मैं कहा ये ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर मैं कर ही क्यों रहा हूँ? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अपने क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे कर करके रोज? ए है, बी है, ए है, बी है। बच्चों एक आप लोगों के लिए सैड न्यूज़ है, क्या सर शायद कल की छुट्टी हो जाए। अरे यार तो आप लोगों को जो है लॉस हो जाएगा। सर स्कूल के मिलेंगी अबे यहाँ की, फिर तो स्कूल से गया। ठीक है ना? और शायद आपको ये वाली क्लास शायद संडे भी ना आना पड़े, क्योंकि फिर बच्चे संडे मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। ओके तो शायद अब तो मंडे नहीं, मैंने नहीं कहा छुट्टी है कल, मैंने कहा शायद छुट्टी है। होनी चाहिए। मैं मैसेज करूँगा, मैसेज कर देना सर। अगर मैंने मैसेज नहीं किया तो मतलब तो आना है, आना है बस ठीक है। ठीक है जी, स्टार्ट करें? बिल्कुल कैसे करेंगे? सर एक एक करके चीजें देखते हैं। ए ए ए कहाँ लिखा है? डेबिट से निकल तो किधर लिख देंगे? किस में लिखेंगे? ए में लिख देंगे 5,000 और क्या है? 16,245 16,245 और कुछ भी है? इधर देखना, ए बी ए बी ए बी ए बी, इसे मत देख के लिख देना, इसलिए लिखा है मिसिस। तुम हो भी लोग गधे। सर ये लिखा है स्टॉक, ये लिखा हुआ है। वो तो इस तरह है भाई आज के टाइम पे और तो आलू की बात है। टू रियलाइजेशन वेबसाइट दिख रहा है। 4 ओके टू रियलाइजेशन। और कहीं भी लिखा है? सर आप एक है? टॉपिक अलग कर दिया भाई। नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने समझ यहाँ क्यों लिखा आपने? बच्चे ये तो प्रॉफिट का इकट्ठा था ना। अगर यहाँ पे बी को कुछ और मिल रहा होता सपोज करो, तो मैं यही लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लाइबल भी कर सकते हैं। और कहीं है? नहीं ये लिखा हुआ है।
300। ठीक है जी, बस देखो कहीं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट देखना। सस्पेंस जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म कितना है? 1000 नहीं 10,000 5 कुछ राइट ऑफ के लिए भी है? कितना? 1750 क्या? $3,500 है। 3,500। PNL अकाउंट नहीं है। PN नहीं है? ओह एडवर्टीजमेंट ओके सॉरी, मुझे PL क्यों लगा फिर? सर फिर पीएल सही होगा। नहीं नहीं। भाई, मेरे से भी गलती हो जाती है भाई, ये कोई लॉजिक हुआ कि मुझसे गलती हो नहीं सकती? बुक गलत है। कुछ भी भाई, टोटल करके बैलेंस करके नहीं पेमेंट कर देते हैं, और क्या है यहाँ पे बैलेंस तो निकलता ही नहीं, या तो हाथ पैसे देके घर भेज दिया जाता है। 3245 31,200 31,245 36,245 32 नहीं, ये नहीं होगा। 24,695 24,695 4 5 7 सर कितना? 24,695 6 चेक कर लेते हैं बच्चे एक बार, मुझे आप लोगों को थोड़ा सा विश्वास तो नहीं है मतलब ठीक है जी। अब क्या बनाएंगे? क्यों बनाते हैं हम बैंक अकाउंट? पैसे बचे हैं नहीं। हाँ, और हो सकता है पैसे कम ना पड़ गए हों, मैंने हवा में तो लिख दिया, ये पैसे होने भी तो चाहिए। स्टार्ट करें कैसे? सर जहाँ पे बैंक लिखा हुआ है ओ गुरु, पहले ये तो देख रहे हैं हमारे खाते में कितने पैसे थे, वही तो कह रहा हूँ। कितने हैं? कैश बैंक में कितने हैं, और जो कर ले और हाथ में है वो कैश अकाउंट 500 वो भी बैंक में जमा कर दो। सर आप डेबिट कार्ड में अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बैंक ढूंढना है। सर ये क्रेडिट में लिखा है, जोड़ के बताना बच्चों। क्रेडिट में लिखा है। हाँ ये चैप्टर आप लोगों ने रट लिया, बहुत बढ़िया, वो जल्दी रट लेते हो आप। मैंने कहा था ना कि मैं चीज़ समझाता हूँ, समझ में नहीं आती, रटवा देता हूँ, रट लेते हो। रट लिया आप लोगों ने चैप्टर। कंसेप्ट जब एंट्री कराऊंगा तब मिल जाएगा आप लोगों को, ऐसा क्यों हो रहा है हर चीज़ का। आगे देखिए बच्चों, और बैंक जो लेजर है उसको जनरल में तो पढ़ना है। हाँ लेजर बन रहे हैं बच्चे, हम तो जनरल बनाएंगे ना। 2 और कहीं भी लिखा है बैंक? बाय बैंक अकाउंट बैंक के अंदर ही हम कर रहे हैं। बैंक के अंदर बैंक हो गया। ये खुद ही को फ़ोन करता है और खुद से बात करता है, घंटों बात करता है। हेलो, मैं हार्दिक बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं भी हार्दिक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? इसमें खाना खा के बैठा था। शीश- आप क्या कर रहे थे? मैं खाना खा के शीशे के सामने बैठ रहता है घंटों। आप मुझे खाते हो? हाँ जी, मैं मुझे खाता हूँ। ब्लूबेरी आइस ट्राई करोगे? 24 भाई, ये तो नहीं मैच होगा। 5 रुपये कहीं गलती है भाई। ये 95 आएगा सर वो। 495 आएगा। मैं कह रहा हूँ ना कहीं गलती है। भाई गलती कहीं से भी जाती है। मैं एक बार दोबारा टोटल कर लेता हूँ। हाँ, मुझे 4245 है ना, तो 5 ही आएगा यार। टोटल कर लेता हूँ एक बार दोबारा। अरे रुक तो जाओ भाई, इतनी अरे रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी किस बात की है तुमने? तुमने कहीं पैसे लेके भाग, तुमने कहीं मेरे पैसे लेके भाग गए हैं क्या? है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? देखो बच्चों, आज भी मैंने आप लोगों को जल्दी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और क्या है ये आप लोगों के होमवर्क। कल मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। ठीक है ना,